जैसे बनारस है, बनारस को माना जाता है कि धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। और धार्मिक सांस्कृतिक नगरी में भी जो वहाँ का प्रतीक है काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर जो अछूत प्रवेश का ये जो आंदोलन चला था, जिसकी हीरो अभी आप बता रहे थे राजनारायण जी थे, प्रभुनारायण जी थे, ये सब। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का सौहार्द नहीं बिगड़ा। आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, लाठियां चली, उसमें प्रवेश हुआ, अपने करपात्री जी नाराज भी हुए, सब हुआ, लेकिन कहीं से कोई सौहार्द नहीं बिगड़ा। तो इस ये राजनीति और जो समाजवादी आंदोलन और ये इस आंदोलन प्रक्रिया के पीछे आप इसकी फिलॉसफी क्या आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बेशक काशी अपनी संस्कृति के नाते जानी जाती है, यही उसकी पहचान है। और काशी की संस्कृति कभी राज्याश्रय ही नहीं रही। वहां का राजवंश बड़ा सम्मानित है, लेकिन काशी की संस्कृति कभी राज्याश्रय ही नहीं रही। जनाभिमुख संस्कृति का शहर रहा है काशी। और वहां के राजवंश की भी जो मर्यादा और प्रतिष्ठा है, वो वहां की जनसंस्कृति के संरक्षक के रूप में है। वो वहां के कल्चरल गार्जियन के रूप में उनकी वो मर्यादा स्थापित रही है। तो काशी में चाहे उसका पॉलिटिकल कल्चर हो या रिलीजियस हार्मोनी की आपने बात कही, संस्कृत, ये जो विभिन्न आयाम है काशी की संस्कृति के, इन सब में बहुत सद्भाव रहा है। आपने कहा कि एक बार तो उन्होंने काशी का भी प्रतिनिधित्व तो भारत की संसद में किया था, और वो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था 1980 का, जो राजनारायण जी और कमलापति जी के बीच हुआ था। गजब का चुनाव था वो। इतना कठिन चुनाव था। कोई उस समय राजनारायण जी अपने पीक पे थे, अपने कैरियर के प्राइम मिनिस्टर मेकर थे, और एक प्रधानमंत्री को हराया था उससे पहले वाले चुनाव में 1977 में उन्होंने। और 1980 में वो काशी में चुनाव हो रहा था, जिसमें राजनारायण जी की गलती भी नहीं थी, बड़ा सौहार्द था लोगों में। राजनारायण जी ने पूछा था पंडित जी से, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो राज्यसभा में हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। और राजनारायण जी ने पर्चा भर दिया, नहीं तो वो शायद के चुनाव लड़े होते। वहां से भी उनको चुनाव लड़ने का बड़ा दबाव था। और बाद में इंदिरा जी को अपना हिसाब चुकता करना था, उन्होंने कमलापति जी को खड़ा कर दिया, तो लड़ाई हो गई बनारस के दो महादिग्गजों में, और वो ऐतिहासिक चुनाव था। लेकिन वो किस्सा आपको पता होगा रोहनिया चौराहे का, कि सवेरे 11 बजे 12 बजे के बीच की बात है, वो दोनों चुनाव प्रचार में आमने सामने टकरा गए। तो स्वाभाविक था कि राजनारायण जी पंडित जी के पास आए, उनका पांव भी छुआ, और उनसे उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप तो पूजा पाठ करके खा पी के नाश्ता वास्ता करके निकले होंगे, मैं सवेरे से घूम रहा हूँ, हमारे लोग भी घूम रहे हैं, नाश्ता वास्ता नहीं किया है हम लोगों ने, पहले कुछ निकालिए। तो पंडित जी कभी जीवन में जेब में पैसा रखते ही नहीं थे। मैं कहूं तो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे कि सामने टेबल पे अगर 1000 से लेकर के 1 रुपए तक की नोट फैला दीजिए, तो दूर से देख के बता नहीं सकते थे कि कौन सी नोट कितने कितने की है। ये सत्य है, ये मैंने देखा है, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो पीछे मुड़ के देखा, केदार शर्मा उनके निजी सचिव थे, उन्होंने 200 रुपया निकाल के दिया। तो राजनारायण ने कहा, ठीक है, इतने में नाश्ता तो हो जाएगा, लेकिन तेल कौन भराएगा? तो फिर 200 रुपया दिया तेल भराने के लिए भी। ये इस तरह से चुनाव लड़े जाते थे काशी में। मतलब बनारस की हिस्ट्री में उतना लाग डाट वाला चुनाव कोई हुआ ही नहीं है, लेकिन कितने सौहार्द के साथ, कितनी आत्मीयता के साथ वो चुनाव लड़ा जाता था। और उनके खिलाफ भी इलेक्शन पिटीशन राजनारायण जी का दाखिल हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों में वापस ले लिया था इलेक्शन पिटीशन उन्होंने। लेकिन